आप राजनीति की बहुत बातें कर रहे थे। जो पंजाब में राजनीति में वो बताते हैं कि आपने 122 एमएलएज और मंत्रियों की, जो फॉर्मर एमएलए और फॉर्मर मंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। सर सिक्योरिटी गार्ड लेके, वो सिक्योरिटी का काम तो लेते नहीं। सिक्योरिटी वाले पंजाब पुलिस के बहुत से अभी भी हैं अफसरों के पास, हम लगे हुए हैं ढूंढने। उनकी भैंसों की रखवाली करते हैं, उनकी मुर्गियां पालते हैं, घर के काम करते हैं सारे, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, सिक्योरिटी ले रखी है। क्यों भाई, इतना खतरा किस बात का? कहते हैं हमारी जान को तो खतरा छोड़ दिया, लेकिन मान साहब ने अपने और अपने परिवार के लिए 1000 अफसर और जवान तैनात कर दिए सिक्योरिटी। वो उनको बोलो लिस्ट दे दें मुझे 1000 की, ठीक है ना? कौन से 1000? ये प्रोटोकॉल में जितने होते हैं, मुझे तो पता नहीं। सब कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए हुई कि उसकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, और फिर अनाउंस भी कर दिया। जिस दिन उनके यहाँ घटना हुई उस दिन भी उनके घर पे 2 गनमैन थे, उनको साथ में नहीं लेके गए। उनके पास अपनी बनवाई हुई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए। तो रीज़न सिर्फ ये नहीं है। हाँ, मौत बहुत किसी की भी हो, वो बहुत दर्दनाक है। उनका 29 जो है गैंगस्टर हैं वो पकड़ लिए, 3 इनकाउंटर में मारे गए, 3000 पन्नों का जो है वो चालान पेश कर दिया। हम अपनी तरफ से, मेरा कोई किसी, हम वो वाले नहीं हैं सर जो कोई माफिया पालते हैं या किसी गैंगस्टर को पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, शह देते हैं राजनीतिक। हम तो पंजाब की जनता के साथ हैं। हाँ, कौन था वो जो पकड़े गए हैं, उनको किसने पाला था? वो दूसरी पार्टियों वाले, कोई उसका कोई उसका, कोई उसका कोई उसका। तो वो काम पंजाब में बंद हो गया। माफिया सारे बंद हो गए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया सब बंद हो गए। इसीलिए ये मुझे गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पैसे तो कमाने नहीं सर। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे सामने अगर पंजाब का कोई पैसा लूटेगा और मेरे पास वो पेन होगा कि मैं उसका हिसाब ले सकता हूँ, तो उसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे पंजाब में एक रूल है कि जैसे ही आप एमएलए बन गए, आपको एक सैलरी मिलती है 85,000 प्लस जो इंसेंटिव और भत्ते होते। अगर आप एमएलए नहीं बने तो आपको 70-75 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। अगर आप अगली बार एमएलए बन गए फिर सैलरी मिलेगी। अगर आप 4 बार एमएलए बन गए, 5वीं बार आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, जहाँ हार गए, तो आपको 4 पेंशनें मिलेंगी। मतलब 70-70 जोड़ के 2,80,000। मतलब जितनी बार एमएलए बनते जाएंगे आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। कईयों को तो हारने में फायदा था, जीतेंगे तो 85,000, हारेंगे तो 3 लाख। तो हमने कहा जी ये तो बात अच्छी नहीं है, आप 2 दिन भी विधायक रह ले तो आपको वो भी मिलेगा पता। तो हमने सबसे पहले उनको कहा 1 विधायक 1 पेंशन, बाकी कोई पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं, क्या क्या, ये भी ले लिया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही होता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि छोटे से गांव में भैंसों की पूँछ पकड़ के तैराकी सीखी हमने। जब वो तालाब में भैंसें जाती थी, तो आज भी वहाँ जाता हूँ। मेरी माँ वहीं रहती है, गांव में आती जाती रहती है। और मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कोई टीवी वाले आ गए मेरी माँ की इंटरव्यू करने के लिए गांव वाले घर पे, तो पीछे एक दीवार को देख के उसने कहा जी अब तो मुख्यमंत्री की माँ बन गई हो, ये दीवार देखो क्या हाल है इसका, थोड़ा इसको ठीक करवा लो। तो मेरी माँ ने कहा खेत में घर नया बना ले, भगवंत बना ले, यहाँ पे हथौड़ा नहीं चलेगा। क्या पता कौन सी किस्मत वाली ईंट इस घर में लगी हुई है कि मेरे बेटे को इस ऊंची पदवी पे पहुंचा दिया। उस ईंट पर मैं हथौड़ा नहीं चलाना चाहती। तो हम तो 2 टाइम अरदास करने वाले लोग हैं जी। गाड़ी के नीचे आके अगर कोई चिड़िया या कबूतर मर जाए, वहां पे 2 मिनट का मौन रखने वाले लोग हैं। तभी तो भगवान जी वो लोग कहते हैं कि जो भैंस की पूंछ पकड़ के तालाब में जाता था
वो मुख्यमंत्री बन गया, दिमाग तो खराब होगा ही। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़ों के दिमाग खराब हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा जी एक फ़र्क है, जो वो है ना, वो कुर्सी पर बैठकर फेमस होते हैं, मैं फेमस होकर कुर्सी पर बैठा हूँ। तो शोहरत तो मैं 17 साल का, आई वॉज 17 एट दैट टाइम व्हेन आई बिकम ए बिग स्टार। 17 साल का था, +2 ग्रेड में पढ़ता था मैं। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं, शोहरत की कोई कमी नहीं रही। वो कहते हैं स्टेज चलाना अलग बात होती है, स्टेट चलाना अलग बात होती है। तो स्टेज चला रहा हूँ ना, वो स्टेज चला रहे हैं, उनको बोलो स्टेज चला लो, स्टेज चला। 29,237 सरकारी नौकरियां दे दी सर, 582 आम आदमी क्लिनिक खुल गए, 80 और तैयार हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस तैयार हैं, 15 अगस्त को 15 स्कूल ऑफ एमिनेंस आएंगे, और बिजली 80%, 88% घरों को फ्री आती है सर। कोई पंजाब का जहाँ होगा उससे पूछ लो, अगर कोई पंजाब का होगा तो। मैं पंजाब तो यहाँ से 200 किलोमीटर सर, कैमरे भेज दो आप, तो आप वहाँ से पता करवा लो। कैमरे भेजते हैं ना, तो उसमें हर जगह भगवंत मान की तस्वीर दिखाई देती है। जो भी काम होता है सबसे पहले मान साहब की तस्वीर। अब मेरी तस्वीर तो वहाँ भी है जहाँ आपके कैमरे दिखा नहीं सकते, लोगों के दिलों में। भीड़ में बहुत से चेहरे देखे हैं, एक चेहरे के पीछे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। सर प्यार करते हैं लोग, आज के जमाने में लोग इतना प्यार। मैं जाता हूं, फूलों से मेरी पगड़ी भर जाती है, फूल फेंकते हैं, गाड़ी में फूलों को निकाल के बैठने के लिए जगह बनानी पड़ती है। माँ, जो माएँ हैं वो सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, असीसें देती हैं, बहनें दुआएं देती हैं, नौजवान लड़के ऐसे कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं। आज के ज़माने में पॉलिटिशियन को, मैं खुद को सोचता हूँ कि भगवंत माना क्या पुराने जन्म के पुण्य किए थे कि इस ज़माने में इतना प्यार कर रहे हैं, वरना दूसरी पार्टियों के हैं पॉलिटिशियन, उनके साथ एक बार हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। ये सर देखिए, वही तो याद दिलाते हैं कि जब बादल साहब की तस्वीर छपती थी या अमरिंदर सिंह की तस्वीर छपती थी, आप कहते थे ये पैसा वेस्ट हो रहा है, आप कहते थे, लेकिन क्लिनिक के ऊपर भगवान मान की तस्वीर। सर पहली बात तो ये है कि कोई अच्छा काम हो रहा है उसको उसकी पब्लिक तक तो पहुंचाना पड़ेगा। हर एक के पास तो व्हाट्सएप नहीं है। अब गांव में अगर आपको बात पहुंचानी है, कहाँ गांव वाला जाता है? मान साहब काम पंजाब में करते हैं, विज्ञापन गुजरात में छपता है, वहाँ चुनाव। तो गुजरात वाले भी देख लें, गुजरात वाले भी देख लेंगे पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, वो अपनी सरकार से कहें कि ये पंजाब में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं करते आप? हम तो ऐसे ही बताएंगे सबको। आप हमेशा ये कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे नौजवान जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं, यूएस जाने के लिए यहाँ संपर्क करें, कनाडा जाने के लिए हमें संपर्क करें। या बहुत बड़ी त्रासदी है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि हमारा यूथ जो है वो भाग रहा है यहाँ से, सिस्टम का कसूर है उसमें। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको यहीं रखें, उनको यहीं पे डिग्री मिले और उसी डिग्री के मुताबिक यहीं पे रोज़गार मिल जाए, कहीं नहीं जाएंगे वो। विदेश में जाना कोई आसान बात नहीं है सर। अभी आप देख रहे होंगे कि 600-700 स्टूडेंट जो हैं उन पर तलवार लटक रही है, डिपोर्ट करने वाले हैं कनाडा वाले, क्योंकि गलत दस्तावेज से यहाँ से कनाडा में चले गए। क्यों जाते हैं? 40 माँ की बालियाँ बेच के, बाप की ज़मीन बेच के। वहाँ सिस्टम, वहाँ डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ मैं कोशिश ये कर रहा हूँ यहीं नौकरियाँ पैदा की जाएँ। अभी इससे पहले क्या होता था ना, पंजाब में इंडस्ट्री जो थी वो वापस चली गई। कारण जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता था, मैं यहाँ फैक्ट्री सेट करूँगा, उससे पहले ये पूछा जाता था मेरा कितना। मतलब वो एमओयू एक फैमिली के साथ करने आते थे। अब एमओयू 3.5 करोड़ लोगों के साथ होता है। टाटा आ रहा है, बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में कितने हज़ार लोगों को, लड़के लड़कियों को काम मिलेगा। जीएसडब्ल्यू आ गया, वर्धमान है हमारे पास, हीरो है ऑलरेडी, और गूगल आ रहा है, वंडरला आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला रहे हैं पंजाब में, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, ताकि पंजाब तो पहले दिन से बहुत ड्रग आ गया उसमें, उसके कारण भी वही है बेरोजगारी। अगर उनको काम मिल जाए तो वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अभी हमने खेलों का शुरू किया है, अभी हमने पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए हर साल अनाउंसमेंट कर दी, 2200 लड़का रखा जाएगा ताकि वो तैयारी करें। उनका टाइम अपनी
बॉडी से प्यार हो, उनका वो टाइम गलत संगत की तरफ जाने वाला वो टाइम हम कहीं और व्यतीत हो जाए तो वो नहीं जाएंगे। तो इसको करना है, ठीक करना है और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है सर। कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना पंजाब, गुरुओं पीरों की धरती, शहीदों की धरती, हमें दोबारा पंजाब बनना है। और पंजाब वो है ना कि भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर देश अंगूठी है तो उसमें जो नग है वो हीरा, वो पंजाब है। उस नग की थोड़ी झलक जो है थोड़ी फीकी हो गई थी, उसको चमकाएंगे सर। और पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी तो है। तो सुरजीत पात्र साहब का शेर है, की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लियाना कि तो कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप है कि ये कठपुतली चीफ मिनिस्टर हैं। मान साहब, आप किंग ऑफ कॉमेडी थे, लोगों ने आपको किंग ऑफ पंजाब बना दिया, सिंह इज किंग। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ये किंग तो कठपुतली निकला, इसे केजरीवाल चलाता है। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। तो पंजाब में राहुल गांधी की पार्टी को कौन चलाता है? क्या राहुल गांधी मोगा से हैं, बठिंडा से हैं? हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो भी यहीं से फैसले होते हैं, यहीं से सब कुछ कार्यकारिणी बैठती है। नहीं, वो कह रहे थे कि मैं भगवंत मान की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी ना चले। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस चलवा लें मेरे ख्याल में। मतलब देश की राजधानी में, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, उस देश की राजधानी में उस देश की सबसे ज्यादा पुरानी नेशनल पार्टी कांग्रेस 2015 से लेके उनके कितने एमएलए हैं सर? 0। कितने एमपी हैं सर? 0। कितने राज्यसभा में हैं सर? 0। इवन जिस इलाके में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनको सारी कांग्रेस के, बीजेपी वालों के घर हैं, वहां से एमएलए कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा। इसका मतलब राहुल गांधी ने तो हमें क्या वोट देना होगा, लेकिन उसके घर के नौकर माली सब वोट देते हैं हमें। तो उनको बोलो अपनी पार्टी चला लें। मतलब राहुल गांधी जी का मतलब वो तो वो बात हो गई ना। एक दुकानदार था, उधार से बहुत तंग था, लोग उधार उससे बहुत मांगते थे, अब मना कर नहीं सकता था। उसने बोर्ड लगा दिया, कांग्रेसी था वो दुकानदार, उसने बोर्ड लगा दिया राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद है। तो गांव वाले बोले फिर इसका मतलब सीधे बोल दे सारी उम्र। तो सर वो अपनी कांग्रेस को ठीक कर लें, ठीक है ना। कांग्रेस का भी इधर घूमती है। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोला था, तो दिल्ली में तो माँ जो है अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस, बस कहानी खत्म। आपने वाकई में कांग्रेस को पंजाब से तो खत्म कर दिया, लेकिन पंजाब में अभी भी अकाली दल है और सुखबीर बादल कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पंजाब में कम रहते हैं, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली में ज़्यादा चक्कर काटते हैं। नहीं जी, पंजाब में सबसे ज़्यादा ऑफिस में जाने वाला मुख्यमंत्री, पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों में जाने वाले मुख्यमंत्री की अगर लिस्ट निकाल लो आप, तो आप मेरा नाम वहाँ पाओगे। भी 1.25 साल हुआ है। इससे पहले क्या हुआ, ये बड़े बड़े घरों वाले, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दीवारें घरों की, ये मुख्यमंत्री बन के अंदर से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कुंडी लगा देते थे कि बाहर की जनता हमारे साथ आस पास ना आए। उनको पता भी नहीं चला, आपने भी पहले बोल दिया कि लोगों ने उनके घर के दरवाजों की बाहर से कुंडी लगा दी कि तुम भी बाहर ना आ पाओ अब। तो सर अब सुखबीर बादल, इनकी सबकी बात करना, ये तो
तर्स के आधार पर ही बात कर सकते हैं, और तो क्या हो। चलिए, मैं आपके अपनी पार्टी के एमएलए की बात कर लेता हूँ, मंत्रियों की बात कर लेता हूँ। किसी को नहीं पता कि भगवंत मान किसको कब निकाल देंगे। और ये भी तो है कि किसी को नहीं पता उसको कब मंत्री बना देंगे। ये है तो ठीक है, हर एक को इच्छा होनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए कि मैं मंत्री बन सकता हूं कभी भी। और अगर कोई गलत काम करेगा, मेरा रिश्तेदार हो चाहे मेरा सगा, मेरे घर का कोई सदस्य हो, अगर वो गलत काम करेगा तो सजा उसको भी मिलेगी। फिर मैंने तो ये बोल रखा है, अगर मैंने 1.25 साल हो गया सर, अगर मैंने 1 रुपया भी सरकार का खा लिया, सरकार के पैसे का दुरुपयोग, 1 रुपया खा लिया, मतलब वो 1 रुपया नहीं, समझो सल्फास की गोली खा ली मैंने। इससे ज्यादा गारंटी कोई आज के जमाने में नहीं दे सकता। लेकिन ये पंजाब की परंपरा नहीं है, चाहे बादल परिवार हो चाहे अमरिंदर परिवार हो, अपने घर वालों को कोई हाथ नहीं लगाता। यही तो दुख था ना। हमने तो पहले, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य मंत्री हमने निकाला, फिर एक एमएलए की शिकायत आई उसको निकाला। अगर हम दूसरों को करप्शन के लिए पकड़ते हैं, तो अगर हमारे घर पे है तो सफाई तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। और हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है सर, सफाई तो करेगा वो, तो जहाँ भी चलेगा सफाई करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जो है एक ही एजेंडा है कि पब्लिक के पैसे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो मैं उसका हिसाब लूँगा। एक मंत्री पकड़ा जो कांग्रेस में मंत्री था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, चलो उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर तो शानदार था, करप्शन का पैसा आता था, बड़े बड़े ड्राइंग रूम, बड़े बड़े मार्बल्स, शैंडलियर। एक चीज़ ऐसी मिली जिसको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे भगत सिंह जी की याद आई। उसके यार भगत सिंह जी, शर्मिंदा हैं हम आपके सामने, क्या क्या हो रहा है। मतलब एक घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। घर पे नोट गिनने वाली मशीन क्या कर रही है भाई? बैंकों में तो हो सकती है, आपके किसी घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या कर रही है? तो नोट गिनने वाली मशीन एक मंत्री के घर पे क्या कर रही थी सर? इसका मतलब हर रोज इतना पैसा आता था कि उसके घर वालों ने भी कहा कि हमसे गिने नहीं जाते, मशीन मंगा लो। मतलब इतना लूट के जाओगे कहां? इतना बड़ा घर बनाया, रहता कहां है? इतने से कमरे में, ये बस इतना ही, जेल में है। मैं तो हर रोज यही अरदास करता हूं, परमात्मा मेरे से कोई ऐसा फैसला मत करवा देना जिससे किसी के घर के चूल्हे की आग बुझ जाए। मेरे से ऐसे फैसले जरूर करवाना जिससे घरों में खुशियां आएँ और पंजाब फिर नाचता, हंसता, गाता, भंगड़े करता पंजाब दोबारा बने। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। फाइनल राउंड। हमने अक्सर आपको गाना गाते हुए सुना है, तो मेरी आपसे एक फरमाइश है कि आप प्लीज़ एक गाना सुना दीजिए। संतराम उदासी हमारे बहुत बड़े शायर हैं, तो मैं वो आपको गुनगुना के, काफ़ी देर हो गई है पर कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश है तो मैं सुना देता हूँ। मां धरतीए तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, नी मां धरतीए तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे वाल तरस दे कंगियां नूं, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं, नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे जमदा बंदा सीरीए, टकियां दी मीरी पीरीए, जिथे करजे हेठ पंजीरीए, बापू दे करज दे सूद पुत जमदे जेड़े, धीआं हौंके भरदियां आसमान जुडेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े।